आज हम किसके बारे में देखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। ये है मात्रक, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। मात्रक क्या है? अब भौतिक राशि को तो किसी चीज में एक्सप्रेस करते हैं ना, व्यक्त करते हैं। जैसे लंबाई है तो लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं, समय है तो उसको सेकेंड में, मिनट में व्यक्त करते हैं। अब सीधे आप ही को कह देंगे पानी लाइए, बोले कितना पानी, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन कह देंगे 1 लीटर पानी लाइए, दौड़ के ला दीजिएगा, 2 लीटर पानी लाइए, दौड़ के ला दीजिए। अब मेरे पिताजी निकले, उनको हम बोले चिकन ले लीजिएगा, कितना, तो हम सीधे कहते 1 चिकन ले लीजिएगा। एक से तो कंफर्म नहीं होगा भाई 1 केजी है कि एक मतलब क्या कहते हैं, ग्राम है ना। तो ये जो केजी लगा रहे हैं, ग्राम लगा रहे हैं, ये हमारा क्या है, यूनिट है, मात्रक है। तो कोई भी चीज जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो लिखिएगा, कोई भी चीज, कोई भी चीज जिसमें, कोई भी चीज जिसमें भौतिक राशि को, कोई भी चीज जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है, कोई भी चीज जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है, उसे मात्रक कहा जाता है। कोई भी चीज जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है, उसे मात्रक कहा जाता है। मात्रक कितने प्रकार का है? तो मात्रक हमारा 3 प्रकार का है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम कहते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक। दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, जिसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसको कहते हैं पूरक मात्रक। तो मारक मात्रक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक हमारा मूल मात्रक, दूसरा हो गया व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा हमारा क्या होता है, पूरक मात्रक होता है। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कर लिए होंगे। अब पहला आते हैं जो है मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक क्या है कि ये किसी से मिल के नहीं बना, इसका अपना अस्तित्व है। फंडामेंटल यूनिट ओरिजिनल है। मूल मतलब क्या होता है, ओरिजिनल, यानी कि ये किसी से मिल के नहीं बना। नहीं कहता ये ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग कहने को तो इसमें कोई मिलावट नहीं। लेकिन रिमिक्स में क्या है, 10 बार डीजे 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 बीच में मिलाए रहता है, तो वो क्या हो गया, रिमिक्स हो गया। तो कितने मूल मात्रक है? तो 7 मूल मात्रक होते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो 7 है। तो पहला तो लिखिएगा 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। अब कौन कौन मूल मात्रक है, इसका लिस्ट आपको याद रखना है। वैसे इतनी बार फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि आपको कहीं फंसिएगा नहीं। इधर हम लिखते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, इधर हम लिखते हैं भौतिक राशि, इधर हम लिखते हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, और इधर हम लोग क्या लिखते हैं, सिंबल, यानी कि संकेत। सिंबल यानी कि संकेत, जिसमें पहला जो भौतिक राशि है ये हमारा होता है डिस्टेंस, दूरी, या लंबाई भी कह सकते हैं। तो दूरी का जो मूल मात्रक होता है वह क्या है, मीटर, जिसको सूचित किससे करते हैं, एम से। याद रखिएगा, डिस्टेंस का जो फंडामेंटल यूनिट है वो मीटर है, और किलोमीटर ऑप्शन में दे तो टिक नहीं लगाना है, क्या याद रखना है, मीटर हो।
ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा होता है हमारा मास, द्रव्यमान, दूसरा भौतिक राशि है, ये हमारा है मास, जिसको द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का जो फंडामेंटल यूनिट है वो किलोग्राम है। इसको सूचित किससे करते हैं? केजी से करते हैं। तीसरा जो फंडामेंटल यूनिट है वो है टाइम, जिसको हम लोग समय कहते हैं। समय का जो मूल मात्रक है वह क्या है? सेकेंड है। इसको किससे सूचित करते हैं? एस से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगला चौथा होता है, ये हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वस्तु का मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको कहते हैं वस्तु का मात्रा। आप लोग उसी चार्ट के नीचे लिखते चलिएगा। इसका होता है मोल। देखिए बाबू, मोल कैसे लिखेंगे? MOLE, लेकिन इसको संकेत में लिखेंगे, सिंबल में लिखेंगे तो ई हटा देंगे, सीधे क्या लिखाएगा? MOL लिखाएगा। अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कहते हैं ज्योति तीव्रता। CD से करते हैं। अगला होता है टेम्परेचर, तापक्रम। इसमें भी बच्चे फंसते हैं। देखिएगा, तापक्रम का जो मूल मात्रक है ये केल्विन होता है। तापक्रम का जो मूल मात्रक है ये केल्विन है, लेकिन आपको ऑप्शन में कहां फंसाएगा? डिग्री सेल्सियस दे देगा। तो इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे? के से सूचित करेंगे। तो तापक्रम का मूल मात्रक क्या है? केल्विन। और अगला जो और अंतिम जो सातवां मूल मात्रक होता है वो करेंट है, विद्युत जिसको कहते हैं। और विद्युत का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। और इसको सूचित किससे करते हैं? ए से। तो यही हमारा 7 मूल मात्रक है। इसके अलावा जो भी यूनिट देखते हैं आप, वो सारा डेराइव्ड है, इन्हीं सातों से मिलकर क्या है? बना हुआ है। ठीक है, इसको उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। अब है सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक। पूरक किसको कहते हैं? देखिएगा, पहले जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता था या इंटर का होता था, आपका पता नहीं सिस्टम क्या है। पहले अगर किसी बच्चे को मैथ्स में क्रॉस लग गया, पास नहीं किया, तो 2 महीने बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम होता था। और उसमें क्या होता था? बच्चे केवल मैथ्स का एग्जाम दे सकते थे और पास कर सकते थे। जैसे CBSE बोर्ड में कंपार्टमेंटल एग्जाम इसी को कहा जाता था। अब पता नहीं सिस्टम है कि हटाया गया है। तो पूरक मतलब क्या? जो विषय बच गया, जिसमें आप पास नहीं कर पाए, उसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करवाई जाती थी। इसी प्रकार से 2 पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसको अलग से हम लोग मेंशन किए। सप्लीमेंट्री यूनिट जो क्या है? पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। ठीक है, पहला जो है ये है प्लेन एंगल, समतल कोण, समतल कोण, इसका रेडियन होता है। ठीक है, रेडियन हो गया। और दूसरा सॉलिड एंगल होता है, ठोस कोण, ठोस कोण होता है, जिसका स्टार रेडियन होता है, स्टार रेडियन होता है। तो पूरक में यही याद रखिए, रेडियन और स्टार रेडियन, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल। डायरेक्ट भी बाबू पूछ देगा कि कौन सा पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो कौन कौन हो जाएगा? रेडियन और स्टार रेडियन जो है वह सप्लीमेंट्री यूनिट में आता है। अब आते हैं डेराइव्ड यूनिट, जिसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। डेराइव्ड यूनिट जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि वैसा मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक से मिल के बना, उसको क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट कहते हैं या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो लिखिएगा, वैसा मात्रक, वैसा मात्रक जो 2 या 2 से अधिक
मूल मात्रकों से मिलकर बना हो, वैसा मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना हो, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। वैसा मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना हो, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे बाबू देखिए उदाहरण, व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल अगर देखें, उदाहरण देखें, तो जैसे आप देखते होंगे एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। बचपन से पढ़ते आ रहे हम, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर। मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। देखिए एक जो मीटर है ये फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक है। ये भी जो मीटर है यह भी क्या है? मूल मात्रक है। लेकिन इससे बना हुआ जो मात्रक है ये डेराइव्ड, व्युत्पन्न मात्रक होता है, क्योंकि दो मूल मात्रक से मिल के बना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी बताएं, नोट भी करते चले साथ में। और वो पढ़ाई अच्छी लगे तो और भी दोस्त मित्र हो उनको जरूर अरोमा क्लासेस के बारे में बतलाइए। अगला है, दूसरा है वॉल्यूम, आयतन कहते हैं। आयतन बराबर क्या होता है? ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई का भी यूनिट मीटर, चौड़ाई का भी यूनिट मीटर, ऊंचाई का भी यूनिट मीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जो है इसको क्या कहते हैं? आपको वॉल्यूम कहते हैं। इसी प्रकार से हम आते हैं घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान, मास, अब बट्टा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, यानी कि आयतन। तो देखिए द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट केजी। और आयतन का देखिए तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? मीटर क्यूब। तो केजी प्रति मीटर क्यूब, या किसका हो जाएगा? डेंसिटी का। तो ऐसा लाखों यूनिट है जो आपका डेराइव्ड है, एक या एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है। तो उम्मीद करते हैं डेराइव्ड यूनिट समझ गए होंगे। अब देखिएगा सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक का प्रणाली, जो काफी महत्वपूर्ण। सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक का प्रणाली। देखिए मात्रक का प्रणाली क्या है इसको जानते हैं। ऐसा नहीं कि आज हम लंबाई को मीटर में माप रहे हैं, मास को, द्रव्यमान को केजी में माप रहे हैं, या टाइम को सेकेंड में माप रहे हैं। तो ये चीज पहले भी चलता होगा। अलग अलग समय में अलग अलग हम लोग सिस्टम क्या किए? अपनाए। पहले देखिएगा लोग हाथ से जमीन को मापता था। अब हाथ से मापता था तो जिसका हाथ लंबा होता था उसको फायदा हो जाए, जिसका हाथ छोटा होता था उसको नुकसान हो जाए। बाद में लोग क्या किया? जो बांस से मापने लगा। ठीक है, इसमें भी अब मारा पीटी होने लगा कि हम लंबा बांस लेके आएंगे तो हम छोटा बांस लेके आएंगे। तो अलग अलग समय में मापक का प्रणाली अलग अलग हुआ। लेकिन तीन प्रणाली काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक एफपीएस सिस्टम, एक होता है एफपीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली। दूसरा हमारा होता है सीजीएस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सीजीएस प्रणाली। और तीसरा होता है हमारा, ये है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं एमकेएस प्रणाली। ये तीन प्रणाली क्या है? प्रचलित है, इसको नोट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एफपीएस क्या है, सीजीएस क्या है, या एमकेएस क्या है।
पहला जो सिस्टम है ये हमारा है एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली बाबू क्या है? एफ मतलब फुट, एफ से क्या हो जाएगा? फुट। फुट से लंबाई को मापते थे, ठीक है, जैसे नहीं कहता 2 फुट का आदमी, ठीक है। पी मतलब पाउंड, पी मतलब पाउंड। पाउंड में हम मास को मापते थे, द्रव्यमान को मापते थे। और एस से क्या होता है? सेकेंड। एस से हमारा होता है सेकेंड। सेकेंड में किसको मापते थे? टाइम को, यानी कि समय को मापते थे। तो वैसा प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में व्यक्त किया जाए, मास को, द्रव्यमान को पाउंड में व्यक्त किया जाए और समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाए, इसको क्या कहा जाता था? एफपीएस प्रणाली कहा जाता था। तो इसको नोट कर चुके होंगे आप लोग, लिखिएगा, एकदम तोड़ के पढ़ा देंगे। स्कूल लाइफ में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, यहां रेगुलर रहिए। तो लिखिएगा मात्रक का वैसा प्रणाली, मात्रक का वैसा प्रणाली जिसमें लंबाई को, मात्रक का वैसा प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में व्यक्त किया जाता है। मात्रक का वैसा प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान को, द्रव्यमान को पाउंड में व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान को पाउंड में व्यक्त किया जाता है तथा समय को, तथा समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है, तथा समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है, उसे एफपीएस प्रणाली कहा जाता है। उसे एफपीएस प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं। दूसरा हमारा होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली, देखिए सीजीएस प्रणाली में क्या है? सी से सेंटीमीटर, वैसा प्रणाली जिसमें हम लोग लंबाई को या दूरी को किसमें व्यक्त करते हैं? सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसका जी से ग्राम, वैसा प्रणाली जिसमें मास को, द्रव्यमान को हम किसमें व्यक्त करते हैं? तो ग्राम में व्यक्त करते हैं। और समय को हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं? सेकेंड में व्यक्त करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? सीजीएस प्रणाली, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट बार बार पढ़ते होंगे कि भाई एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है और एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग है। लेकिन बहुत बच्चा जान ही नहीं पाता है कि सीजीएस यूनिट क्या है, किसको कहते हैं। तो वैसा सिस्टम जिसमें लेंथ को, लंबाई को हम सेंटीमीटर में व्यक्त करें, मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें और टाइम को सेकेंड में एक्सप्रेस करें, इसको क्या कहा जाता है? सीजीएस प्रणाली। तो वही सेम है, पीछे वाला ही डेफिनेशन है, उसको लिख लेना है। तीसरा हमारा होता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम जिसको कहते हैं एमकेएस प्रणाली के नाम से जानते हैं। देखिए एम मतलब मीटर, एम मतलब मीटर, ठीक है। तो इसमें लंबाई को किसमें मापते हैं? मीटर में मापते हैं। के से क्या हो जाएगा? किलोग्राम। के से किलोग्राम। किलोग्राम में किसको मापते हैं? द्रव्यमान को मापते हैं। तो लंबाई को किसमें मापा जाता है? मीटर में, ठीक है। द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? ग्राम में मापा जाता है। और समय को किसमें मापा जाता है? सेकेंड में मापा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है?
MKS प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब हुआ कि FPS भी सिस्टम था, CGS भी सिस्टम था और MKS भी सिस्टम था। तो पूरे विश्व के वैज्ञानिक किसको मानेंगे? FPS को मानेंगे कि CGS को मानेंगे या MKS को? क्योंकि इसमें तो कंफ्यूजन हो जाता ना। अब भारत मान लीजिए कि CGS को माने, अमेरिका FPS को माने, अब कोई चीन जो है वो MKS को मान ले, तब तो व्यापार में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तब सब वैज्ञानिक जो थे देश के वह आपस में बैठे और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि अंतरराष्ट्रीय इकाई के रूप में हम इस इकाई को क्या करेंगे? एडॉप्ट करेंगे। यानी कि हम सभी लंबाई को मीटर में व्यक्त करेंगे, मास को किलोग्राम में व्यक्त करेंगे और टाइम को सेकेंड में व्यक्त करेंगे। इसलिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट जिसको कहा जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, या इसको हम क्या कहते हैं? SI यूनिट के नाम से जानते हैं। इसमें यही चीज लिया गया, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। इसके अलावा टेम्परेचर के लिए केल्विन है, ये सारा कुछ। तो यही MKS सिस्टम है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि कल भी लिखाए होंगे कि दूरी का SI मात्रक मीटर है, ठीक है, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है। ये सब क्या है? SI यूनिट आ गया, ठीक है। एक सवाल और इससे पूछता है कि कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जिसका तीनों सिस्टम में यूनिट सेम है? तो वह क्या है? टाइम है। अब FPS में भी देख लीजिए तो इसका क्या है? सेकेंड है। CGS में भी देख लीजिए तो क्या है? सेकेंड है। या MKS में भी क्या है? सेकेंड है। तो कभी कभी एकदम हल्का बॉल फेंक देता है जिससे हम आउट हो जाते हैं। तो लिखिएगा नोट में, समय एक ऐसा भौतिक राशि है, समय एक ऐसा भौतिक राशि, समय एक ऐसा भौतिक राशि है जिसका मात्रक सभी प्रणालियों में समान है, जिसका मात्रक सभी प्रणालियों में समान है। तो ये हम लोग का यूनिट हो गया। कल का क्लास काफी महत्वपूर्ण है जिसमें हम डायमेंशन निकालना सिखाएंगे। इससे आजकल खूब सवाल पूछता है, तो हम लोग डायमेंशन निकालना बताएंगे। तो इस क्लास में जरूर जुड़िएगा।